दुनिया से काफी ऊपर एक प्लेने यूडी रहा है। इसमें सपने हैं, आशयन हैं और भविष्य हैं। यह है उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571। इसमें एक रग्बी टीम और उनके अपने हैं। वो चिले में मैच खेलने जा रहे हैं। हवा में उमंग है। डेट है 13 अक्टूबर 1972। एंडेस माउंटेन्स दिख रहे हैं, बड़े और भयानक। उनकी छोतियों पर बर्फ और बर्फ की मोटी चादर छाई है। हवा ठंडी होती जा रही है। प्लेन हिल रहा है, मुश्किल हालात से लद रहा है। अचानक आफत आ जाती है। प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है। प्लेन का फुसेलज टूट जाता है और पैसेंजर्स के बीच दर फैल जाता है। दुनिया उल्टा हो जाती है। धातु की चीख लगेज यूडी रहा है और दर से चीखें हवा में गंज रही हैं। कभी शानदार रहा प्लान, और इसके ऊपर एक सुनसान बर्फ से ढकी घाटी में गिर जाता है। ये एक कठिन और निर्दय जगह है। आवाज बहुत तेज है। तबाही पूरी तरह से हुई है। प्लेने में बैठे 45 लोगों में से कई तुरंत मर जाते हैं। बचे हुए लोग वहीं फंस जाते हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे सुनसान और कठिन जगहों में से एक में वो फंस जाते हैं। उनकी मुश्किल अभी शुरू हुई है। उन्हें नहीं पता, उन्हें इंसान के सहन शक्ति की ऐसी परीक्षा देनी है जो किसी और ने नहीं दी होगी। यह है फ्लाइट 571 की कहानी, अनोखी त्रसादी, अटूट हिम्मत और आदमी के हौसले की कहानी। शुरुआती सदमा एक दर्दनाक सच में बदल जाता है। बचे हुए लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। एंडेस की खामोशी उन्हें घेरे हुए है। प्लेने का टुकड़ा ही उनका इकलौता आश्रय है। बचने की उनकी उम्मीदें हर घंटा कम होती जा रही हैं। काड़ी ठंड उनकी हड्डियों में समाने लगती है। खाना और सामान कम है। जिसकी दुनिया वो जानते थे, वो अब 1 मिलियन माइल्स दूर लगती है। दिन रातों में बदलते हैं, बस कठिन ठंड और भूख के साथ। बचे हुए लोग गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपकते हैं। वो अपना कम होता खाना बांधते हैं। वो उम्मीद से चिपकते हैं, चाहे वो कम क्यों ना हो रही हो। वो एक दूसरे से ताकत लेते हैं। वो अपने अपनों की कहानियां सुनाते हैं, चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन पहाड़ कोई दया नहीं दिखाते। पहाड़ों से बर्फ गिरती है, उनकी कमजोर उम्मीद को दबा देने की धमकी देती है। जमती हुई ठंड और पतली हवा उन्हें कमजोर कर देती है। वो जानते हैं कि वो जिंदा रहने की एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। जीन की इच्छा शक्ति तेज रोशनी देती है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। फ्लाइट 571 के बचे हुए लोग हार नहीं मानते। वो पानी के लिए बर्फ पिघलाते हैं। पानी का यही इकलौता जरिया है। वो अपने कम खाने को बांधते हैं, जानते हैं कि हर निवाला उनका आखिरी हो सकता है। एक गंभीर फैसला उनके दिलों को पकड़ लेता है। जीने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सोचा नहीं जा सकता। भारी दिलों और अटूट संकल्प के साथ वो अपने मरे हुए साथियों के शरीर खाने का फैसला करते हैं। ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। ये जीने की उनकी इच्छा शक्ति का सबूत है। वो अपने गिरे हुए दोस्तों को जीने के द्वारा सम्मान देने का वादा करते हैं। वो थके बिना काम करते हैं। उनके शरीर टूट चुके हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। वो प्लाने के टुकड़ों को टूटे हैं, किसी भी ऐसी चीज की तलाश में जो उनकी मदद कर सके। वो बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाते हैं। खतरनाक ढलान से बचने का यही इकलौता रास्ता है। गर्म कपड़े बनाने के लिए वो इंसुलेशन के टुकड़ों को जोड़ते हैं। उनकी अकल मजबूरी से निकालती है। सेक्शन 4, आशा की किरण जगमगाती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, आशा कम होने लगती है। जब उनका हौसला बिल्कुल टूटने वाला होता है, तब संभावना की एक किरण निकालती है। 2 बचे हुए लोग, नंदो परादो और रोबर्टो कनिसा, आगे बढ़ते हैं। वो इस बर्फ के कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए दृढ़ हैं। इस विश्वास से प्रेरित होकर कि बचाव संभव है, वो एक खतरनाक सफर शुरू करते हैं। बस एक बने हुए कुल्हाड़ी और अपने अटूट संकल्प के साथ वो चढ़ते हैं। वो ऊपर जाते हैं, खतरनाक पहाड़ों और अंधियों से होते हुए। उनके शरीर कमजोर हैं, लेकिन उनका हौसला मजबूत है। वो जानते हैं कि उनके साथियों की जान उन पर निर्भर है। उनका सफर खतरों से भरा है। पतली हवा हर सांस को मुश्किल बनाती है। उनके शरीर अपनी हद तक धकेल दिए जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, अपने साथियों के प्रति अपने अटूट समर्पण से प्रेरित। सेक्शन 5, गहराइयों से मुक्ति। 10 कठिन दिनों के बाद नंदो और रोबर्टो एक ऐसे दृश्य पर पहुंचते हैं जो उनके दिलों को खुशी से भर देता है। एक गादरिया दूर घाटी में अपने झुंड को चरा रहा है। उन्होंने सभ्यता तक वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया है। उनका बचाव होने वाला है।
फ्लाइट 571 के बच्चियों की खबर आग की तरह पूरे विश्व में फैल जाती है। दुनिया हैरानी और अविश्वास से देखती है जब हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर उतारते हैं। 72 दर्दनाक दिनों के बाद बचे हुए लोगों को उनकी बर्फ की कैद से निकाला जाता है। उनकी कहानी मानव आत्मा की ताकत, आशा की शक्ति और अनोखी विपत्ति के सामने बने साथियों के अटूट बंधन का सबूत है। वो वापस आए, अपनी विपत्ति से हमेशा के लिए बदल गए, मानव इच्छा शक्ति की अटूट सहन शक्ति और प्रतीक के रूप में। सेक्शन 6, हिमालयस में हिम्मत की गूंज। फ्लाइट 571 की कहानी हर भारतीय के दिल में गहरा उतारती है। हमारा देश भी हिमालयस का घर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और भयानक पहाड़ों की श्रृंखला है। हमने उन लोगों की अटूट आत्मा को देखा है जो इन चोटियों पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत करते हैं। हमने अपने ही पर्वतारों की कहानियां सुनी हैं, ऐसे महिला और पुरुष जिन्होंने हिम्मत दिखाए है, जिन्होंने आंधियों, बर्फ के तूफानों और खतरनाक बर्फ के गिरने का सामना किया है ताकि भारतीय झंडे को उन शानदार चोटियों पर लहरा सकें। वो फ्लाइट 571 की बच्चियों जैसी ही दृढ़ता और अटूट आत्मा का प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम में से हर एक में असाधारण ताकत और अटूट आत्मा की संभावना है। वो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अटूट साहस और मानव आत्मा की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ। सेक्शन 7, अंतर की अचल आत्मा। फ्लाइट 571 की कहानी आशा की किरण है, मानव आत्मा की स्थिर शक्ति का सबूत है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के वक्त में भी जब सारी आशा खत्म हो जाती है, तब भी जीने की इच्छा शक्ति तेज रोशनी दे सकती है। यह हमें सिखाती है कि हिम्मत डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह एकता, दया और मानव आत्मा की शक्ति में अटूट विश्वास की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। जब हम अपने जीवन की झुंझलाहटों से गुजारते हैं, तो हमें फ्लाइट 571 के बच्चियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी कहानी को एक याद दहानी के रूप में लीजिए कि चाहे हमारी चुनौतियां कितनी भी अपराजित क्यों न लगे, हम में से हर एक में पार पाने, दृढ़ रहने और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभारने की शक्ति है।